कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। पुलिस कांस्टेबल का आपने एग्ज़ाम देख लिया होगा और जिसका था वो तो अनुभव करके आया होगा कि कैसा रहता है एग्जामिनेशन हॉल पे। जिसका नहीं भी था, जिसका आगे भी वीडियो का एग्ज़ाम है, उसने भी उस एग्ज़ाम पेपर को देख लिया होगा। तो बच्चों, इससे एक चीज़ स्पष्ट है कि मतलब आयोग कभी भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, इस बार का अगर आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देखोगे तो उसमें आर्थिक सर्वे के क्वेश्चन हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, या इस तरीके की चीज़ें जो जनरली सरकार की योजना है, ये बहुत कम मात्रा में। जैसे इससे पहले पिछली बार क्या था, आर्थिक सर्वे वगैरह ज़्यादा थे। और कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे इस बार नहीं पूछा तो वो छोड़ देंगे पढ़ना। बच्चों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहता आया हूँ पहले से ही, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस तय करना है। ठीक है, आपको सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, आए या ना आए उसमें वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस तरीके से वो लोग सेट करते हैं, कैसा वो पेपर बनाते हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप यहाँ से कहोगे कि नहीं सर, इस तरीके का पैटर्न अब नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा, वो पूछ रहा। पेपर बच्चों अपने आप में एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड का पेपर था। हालांकि उसमें पुलिस विभाग से संबंधित भी कई क्वेश्चन आए थे, क्योंकि डिपार्टमेंटल पेपर था। आप कई लोग क्या करेंगे, दिमाग लगा लिया होगा, पीडीओ का पेपर है हमारा वीडियो वाला, तो उसमें देखते हैं कि कौन पद होते हैं, कब ये अधिनियम बना था, कब पंचायती राज बना था। ठीक है, वो पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों भटकना मत, क्योंकि मेन चीज क्या है, आपके जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि लगता है कि यार हमें नहीं आ रहा, तो किसी को नहीं आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया था उसमें कि जेसुएट पादरी जो है वो किस समय आए थे, कहाँ आए थे, श्रीनगर वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जब मैंने YouTube पढ़ाना शुरू किया था 2020 में, उत्तराखंड इतिहास के पोर्शन में करा दिया था। एक बार चेक करना, जिससे पुराने बच्चे होंगे वो पढ़ा होगा। ठीक है, कई बच्चे न्यौली क्या है, अब जैसे आप हो सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र से हो तो वहां पे ना पता हो, लेकिन कुमाऊं के जो छात्र हैं उनको मैक्सिमम बच्चों को न्यौली वाला क्वेश्चन सही कर लिया होगा। तो कई चीजें क्या है, कल्चरल है, यानी आपकी संस्कृति से संबंधित है, तो वहां से भी क्वेश्चन वो मतलब आपका आयोग उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है बच्चों कि आपको एक निरंतरता अपने आप पर रखनी है कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए। क्योंकि देखो, अगर पेपर हार्ड आता है तो नॉर्मल सी बात ये कि आपके कट ऑफ भी नीचे आएगी। बच्चों, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि 80 या 90 नंबर ही अगर हम लाएं तो तभी चयन होगा? आप सोचिए ना, जैसे अगर पेपर ऐसा बन जाए जो 80 मार्क्स लायक हो, खुद ही सोचिए। मैं कई बार आपसे कहता आया हूं कि अगर आप 80 नंबर के लायक का पेपर आ जाए पेपर में, तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि सिर्फ आप ही 80 लेके आ सकते हैं, तो दूसरा बंदा भी तो 80 लाएगा ना। पेपर का मतलब क्या, आप ये मत सोचिए बच्चों। देखिए, ओवरऑल होता क्या है, चयन लेने से मतलब होना चाहिए, यानी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब भले ही आप पेपर में 100 में से 50 नंबर लेके सिलेक्ट हो, यानी आपका पेपर हार्ड आया और आपका 50 में सिलेक्शन हो जाए, ये बेहतर है या बहुत इजी पेपर आया 85 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या बेहतर है, आप खुद सोचिए। तो बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बृहद सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कुछ नहीं पता रहता। हमारे हाथ में क्या चीजें होती है कि हम अपनी तैयारी करके जाएं। तैयारी का मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए। आप उत्तराखंड इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिलीव कीजिए, आप उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उस पर बिलीव कीजिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वे पढ़ लें तो उस पर भरोसा कीजिए। क्वेश्चन आना ना आना ये आयोग पे डिपेंड करता है। आप देखिए, इस बार आर्थिक सर्वे का नहीं था शायद क्वेश्चन, लेकिन इससे पिछले बार तक जितने पेपर थे आप 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आर्थिक सर्वे के देख रहे थे, तभी तो आर्थिक। अब 2020 से लगातार आर्थिक सर्वे आयोग पूछा था, इस हो सकता है पुलिस में ना पूछे, वीडियो वाले में पूछ ले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार हमारा मतलब हमने ये पढ़ा था ये नहीं आया, वो पढ़ा था वो नहीं आया, ऐसा नहीं होता बच्चों। आप अगर 50, 60, 65 नंबर ला रहे हैं और आपको लगता है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म करते रहिए, मेहनत कीजिए। हाँ, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई विकल्प ही नहीं। अब जैसे कई बच्चे पुलिस कांस्टेबल के, वो कहते हैं सर अब आगे कोई विकल्प ही नहीं। अब देखिए, एक तो नए छात्र हैं, इतनी जल्दी अगर आप कह रहे हो कि कोई विकल्प नहीं है तो फिर हो सकता है कि जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होगी आपको। बट मुझे लगता है कि अब पुलिस कांस्टेबल में वैसे ही उम्र कम होती है, कम उम्र में आपको मतलब एग्जाम देने होते हैं, यानी आपकी एज लिमिट है उसमें। तो उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं, तो हो सकता है कि कोई जेन्युइन आपके साथ प्रॉब्लम हो, तो उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये इससे एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि जो आगे वीडियो का पेपर है, अपनी दिशा मत भटक देना। ठीक है, पेपर अपने कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप जिस रूट पे चल रहे हैं उसी को चलिए। आप ये मान के चलिए हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा बच्चों, अनोखे आप नहीं हो। अब जैसे पुलिस कांस्टेबल के बच्चे कह रहे हैं कि 40 नंबर आए, 45 नंबर आए, 60 नंबर, देखो टारगेट क्या था, हम 70-75 नंबर लाए, यानी 70-75 लाइक पेपर ही नहीं था तो कहां से लाओगे, खुद ही सोचो ना। आपका एक लक्ष्य था कि आप 70 से 75 करके आओ, अब पेपर ही उस पैटर्न का नहीं है तो आप कहां से आप भी स्कोर करोगे, इसमें आपकी क्या गलती है। ठीक है, तो अगर आप उस लायक नहीं तो 60 नंबर लायक तो है ही।
पढ़ने वाला छात्र तो 60% लाएगा ही लाएगा। ये मत सोचना कि 60 नंबर से कम आ जाएंगे, मतलब 60 नंबर से कम आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 नंबर से कम में तभी सिलेक्शन होगा जब आपका फिजिकल का स्कोर भी 95, 94, 90 के आसपास है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप जनरल कैटेगरी को देखोगे तो 145 से 150 मुझे लगता है कि सेफ स्कोर होना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो, एक तो नंबर ऑफ पोस्ट ठीक ठाक है, लगभग 2000 पदों पे एग्जाम हुआ है, और दूसरा क्या है, सभी इस बार नए छात्र, मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जिसका पहला पहला एग्जाम है। और फिजिकल में भी देखा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत हाई हाई स्कोर था, जैसे पिछली बार था मैक्सिमम बच्चे के 96 98 थे। इस बार लिमिटेड है जो 94 96 वाले, मैक्सिमम 84 86 के आसपास है। तो 8-10 नंबर का यहाँ पे अपने आप में अंतर आया। जैसे पिछली बार 160 161 नंबर कट ऑफ गई थी, उसके पीछे पेपर आसान था। मतलब इस बार की मैं ये नहीं कह रहा कि उनका बहुत आसान पेपर था, इस बार की कंपेयर में उन लोगों के लिए थोड़ा सा पेपर ठीक था, ठीक है। दूसरी चीज, वो यहाँ पे और वहां क्या अंतर था, वहां पे गर्ल्स की पोस्ट अलग थी, बॉयज की अलग थी, लेकिन कम थे पद, इससे कम पद थे। इस बार पद ज्यादा हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि अगर आप 145 से 150 यानी 150 के अराउंड हैं तो आपको कंप्लीट होप रखनी चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिजिकल का स्कोर आपका 90 88 90 के आसपास, और रिटर्न का एग्जाम अगर आपका 60 55 से 60 के अराउंड अगर आपका है तो आई होप कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं ये नहीं बता सकता बच्चों की एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें होता क्या है, अब सब नए छात्र हैं, मैक्सिमम छात्र का पहला पहला एग्जाम है, किसी को नहीं पता कि कैसा परफॉर्मेंस आप करके आए। देखो, अनुभव वाली बात अलग है, जैसे ये एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का हो या ऐसा एग्जाम हो जिसमें पुराने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो अगर प्रतिभाग कर रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा एक चीजें होती हैं कि यार कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसमें क्या है, एक तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी चीज क्या है, एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा अपने आप में है नहीं उन छात्रों को, तीसरा क्या है, फिजिकल में थोड़ा सा पहली बार के कंपेयर में मार्क्स कमाए, चौथा क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट ठीक ठाक है, 2000 पदों पे भर्ती हो रही है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप 145 से 150 के अराउंड हैं, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि 150 कट ऑफ जाएगी, बट मुझे लगता है कि 145 से 150 के बीच कहीं इसी के आसपास अगर आप जा रहे हैं तो अंतिम सूची में आपका नाम आना चाहिए बच्चों। क्योंकि देखिए, आप मान के चले 88 के समथिंग अगर एवरेज अगर आप फिजिकल स्कोर लेते हैं और इस पेपर में अगर आप 60 नंबर के आसपास लेते हो तो आप लगा लीजिए 60 और कितना होता है 88, कितना होगा अपने आप में 148 नंबर ना। हाँ, तो 148 नंबर अगर आपके आ रहे तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 145 से 150, 152, 146, 147 इसके आसपास अगर आप आ रहे तो होप जो है बच्चों रखनी चाहिए। और क्या कट ऑफ रहेगी ये कोई नहीं जानता, ठीक है। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि क्या कट ऑफ रहेगी, बट पेपर का स्तर ठीक ठाक था, नए बच्चे, सारे फैक्टर उसमें देखे जाते हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो आपका है बच्चों, ऐसा मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके सामने 80 मार्क्स का पेपर परोस दिया जाए जिसमें आप 80 लेके आ रहे हैं तो आप अनोखे नहीं होंगे जो 80 लेके आ रहे होंगे, आपके साथी भी उसके बाद 75 82 86 लेके आएंगे। तो पेपर का क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कभी पेपर हल्का आएगा कभी हार्ड आएगा, ओवरऑल मतलब क्या होना चाहिए, सिलेक्शन के लायक आप होने चाहिए। आप ये देखिए ना, आप टोटल पेपर में 100 नंबर में देखना कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हार्ड क्वेश्चन है, जो सबसे नहीं बन पाए होंगे। तो आप खुद ही सोचिए, आपका साथी भी नहीं लेके आएगा। आप अगर 55-60 नंबर में सिलेक्शन ले पा रहे हैं, 60 नंबर में सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर आपको क्यों टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव, अपना एक सकारात्मक अभिवृत्ति इसके साथ रखिए, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए, आपका जरूर बच्चों चयन होगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत को बिल्कुल भी आपने कमजोर नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका चयन होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ से अगला टारगेट आपका वीडियो जो भी एग्जाम है, आप पढ़ने वाला पढ़ेगा ही पढ़ेगा, पेपर हार्ड आए इजी आए, जिसको मेहनत करनी वो करेगा ही, फॉर्म भरने वाला फॉर्म भरेगा ही भरेगा, एग्जाम सेंटर आप जाओगे ही जाओगे, किताब आप लोगे ही लोगे, मेहनत आप करोगे ही करोगे। तो खाली नेगेटिव सोच के कोई फायदा नहीं। आप पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक दिशा में काम कीजिए। आज नहीं तो कल ये मान के चले आपका चयन होगा। तो पुलिस वाले जो बच्चे हैं उनको अभी बच्चों आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी से डिमोटिवेट हो जाओगे तो क्या करोगे बताओ। अभी तो छोटे बच्चे हो यार, अभी तो मतलब खेलने हंसते खेलने की उम्र है, अभी तो शुरुआत की है, तो अभी से ऐसे डिमोटिवेट होकर कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि एक होप होती है, एक लगता है कि यार चयन हो जाएगा, काफी मेहनत की थी, धक्का तो लगता है ये बच्चों, ये जिंदगी के फेज हैं, अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे आप सीख सकते हैं, आप अपनी कमियों से, जो आपके साथ कम रहा होगा, जहां पे आपकी कोई कमी रही होगी, उसको आप बेहतर करके और बेहतर निखर के आ सकते हैं। आप देखिए,
चीज़ें कैसे बदलती हैं। जैसे कई लोग क्रिकेट वगैरह में मैच में इंटरेस्टेड होंगे, मैच देखते होंगे, आपने देखा होगा अभी इस जो इंग्लैंड में मैच चल रहे हैं भारत के, अभी देखा होगा जो लॉर्ड्स वाला टेस्ट हुआ था जिसमें इंडिया 22 रन से हारी थी, वो मैच देखा आपने, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो जो बैटिंग कर रहे थे वहाँ पे सिराज कर रहे थे, जब लास्ट में देखा होगा आपने किस्मत, लक कैसे काम करता है, वहां से बॉल स्टंप पे जाके लगी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और वो देखिए वो दिन था, अब वो कैसे वो टूटा था प्लेयर, और कल का दिन देखिए जो वही मैच वही प्लेयर जो है अपना मतलब उसने दिया, तो वो दिन देखिए आप कैसे वो वहां पे हर्ट हुए होंगे, क्या उनको फीलिंग हुई होगी। और कल का दिन देखिए जब उसने मैच अपने मतलब अपने पक्ष में किया। तो यही चीजें हैं बच्चों, ये जिंदगी की सीख लेनी है आपसे, आप नेगेटिव मत होइए। तो अगर आप 150, 148, 147 के आसपास आ रहे हैं तो आप पूरा मतलब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, और इससे ऊपर तो आपका फिर क्या कहें, फिर तो चमन है आपकी, अच्छी बात है उसके ऊपर 150 से ऊपर होना। तो ये मान के चलिए 145, 146, 147 कहीं ना कहीं इसके आसपास अगर आप हैं तो आपका चयन होगा, ठीक है। आई होप कि ये बात आपके समझ आई होगी। जल्दी मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।